इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव पिता नहीं, जो सदा कायम है वो कहा जाता है बाबा, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। सभी धर्म पिताएं आदम को मानते हैं, अलग अलग नामों से मानते हैं। एडम के रूप में मानते, आदिदेव के रूप में मानते हैं, आदिनाथ के रूप में मानते हैं, मानते जरूर है, जानते नहीं। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। आत्माओं के बाप का भी परिचय आत्माओं के बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। और मनुष्यों के बाप का परिचय है मनुष्यों के बाप का परिचय कौन देता है? अभी 80 साल में कोई को मिल गया एवरलास्टिंग, मिला? यज्ञ के आदि में भी खून से लिख कर देते थे, अभी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं। ब्रह्म वाक्य में शिव बाप तो कहते हैं कोर्ट में जाकर के एग्रीमेंट लिख दो। ये मेरा बाप है। पूरा आईडी लिखो। लेकिन लिखने वाले लिखते तो हैं, फिर आज लिखते हैं और कल है निश्चय बुद्धि रहते हैं, बाप के बच्चे बनकर रहते हैं, या अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब पक्का पक्का एवरलास्टिंग मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना नहीं है। सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जरूर मना लिया। क्या मनाने वालों ने जाना कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? जाना? नहीं जाना। और जिन्होंने जाना उन्होंने परसेंटेज में जाना या एवरलास्टिंग जाना है, मृत्यु पर्यंत तक के लिए जान लिया है, लास्ट तक जान लिया। और शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है।
क्या माया सारी मनुष्य सृष्टि को अनिश्चय बुद्धि बनाने वाली है या निश्चयात्मक बुद्धि बनाने वाली है? एक ही है जो मायापति कहा जाता है। उसके निश्चय को नहीं तोड़ सकती। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि एक ही पर्सनालिटी है इस दुनिया में जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसके माँ बाप का नाम कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। भू माने जन्म लेने वाला। क्या? स्वयं ही जन्म लेने वाला। क्यों? शिव बाप जन्म नहीं देता है? नहीं। अरे शिव बाप ने आकर के हम आत्माओं को, ज्योति बिंदु आत्माओं को, निराकार आत्माओं को हमारा परिचय नहीं दिया है? दिया या नहीं दिया? लेकिन आत्मा का परिचय तो दिया। जो आत्मा पुरुष गाई हुई है, क्या गाई हुई है? पुरुष। शरीर रूपी पुरी में सदा काल रहने वाली आत्मा पुरुष। और सब पुरुष क्या है? हैं? सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। तो जो दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं, वो अहिंसक सृष्टि की रचना करेंगे या हिंसक सृष्टि की रचना करेंगे? है? हिंसक सृष्टि ये बनाएंगे। और शिव बाप कहते हैं, और है भी यही सच्चाई हिस्ट्री में, कि हिंसा से इस दुनिया में सारी हिस्ट्री देख लो मनुष्यों की, कोई ने विश्व की बादशाही नहीं ले पाई। तो फिर पुरुष को क्या चाहिए? जो धारणावान बने। अकेला पुरुष निवृत्ति मार्ग वाला है या देवताओं की जो श्रेष्ठ सृष्टि है उसमें प्रवृत्ति मार्ग वाला है? क्या है? निवृत्ति मार्ग वाला। और सारे ही धर्म पिताएं निवृत्ति को अपनाने वाले हैं या जीवन भर प्रवृत्ति को निभाते हैं? निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अटल अखंड प्रवृत्ति सुखदायी होती है और खंडित प्रवृत्ति
दुखदायी होती है, स्वयं भी दुखी और साथी भी दुखी हो जाता है। तो शिव बाप ने आकर के पहले पहले कौन सी रचना रची है? परम ब्रह्म, माता की रचना रची। जो माता जगत का आधार है, जैसे पृथ्वी माता, जो भी मनुष्य सृष्टि में प्राणी मात्र हैं, कहाँ टिके हुए हैं? हवा में, आसमान में है, धरणी पर टिके हुए, पृथ्वी पर टिके हुए। ऐसे ही जिस परम ब्रह्म की रचना की, उस परम ब्रह्म में सारी सृष्टि पलती है। जैसे बाप के बच्चे कोई भी परिवार में पहले पहले कहाँ पलते हैं? माँ के गर्भ में पलते हैं। सभी बच्चे पलते हैं या कोई पलता है? सभी बच्चे पलते हैं। तो शिव बाप ने आकर जिस परम ब्रह्म की रचना की, उस ब्रह्मा की सारी मनुष्य सृष्टि औलाद है। इसलिए बाप कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। और तीनों मूर्तियां आरंभ में माता का रूप है या मेल का रूप है? माता का रूप। उनमें कोई ऐसी मूर्ति है जो शिव बाप के सिखाए हुए राजयोग के पुरुषार्थ के आधार पर पहले पहले सदा काल के लिए पुरुष बन जाए? कोई है? कौन है? शंकर। हाँ जी। न ब्रह्मा न विष्णु, एक ही संपन्न मूर्ति है, जिस मूर्ति में सारा संसार समाया हुआ है। जड़ संसार भी समाया हुआ है। जड़ माने 5 तत्वों के शरीर, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से बने हुए शरीर और चैतन्य आत्मा भी है। जो चैतन्य आत्मा परम पार्टधारी
गीता में भी परमात्मा इति उदाहत, परमात्मा कही गई। हम बच्चे भी जानते हैं, परम पिता पहले बोलते हैं या परमात्मा पहले बोलते हैं? परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। शंकर शिव बोलते हैं या शिव शंकर बोलते हैं? क्यों? कि बड़े को आगे रखना होता है और छोटे को पीछे रखना होता है। तो पिताओं में परम, परे ते परे स्थिति में रहने वाला, जिसके परे कोई भी दुनिया का धर्म पिता नहीं, यहां तक कि धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। धर्म पिता हैं ग्रेट फादर्स, और उनका भी बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रैंडफादर का भी बाप है। कौन? शिव बाप। और उसका कोई बाप नहीं, परंतु वो आत्माओं का बाप है। मेल का बाप है या फीमेल का बाप है? शिव बाप ज्योति बिंदु मेल आत्माओं का बाप है या फीमेल का बाप है? मेल। शिव बाप के लिए इस मनुष्य सृष्टि में सभी आत्मा आपस में भाई भाई, कोई भी बहन नहीं। तो मेल आत्माओं का बाप है। कोई भी फीमेल नहीं। अब शिव बाप प्रवृत्ति का ज्ञान पढ़ाता है या निवृत्ति का ज्ञान पढ़ाता है? सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए प्रवृत्ति चाहिए। शिव बाप जैसे ज्योति बिंदु है, उसका प्रैक्टिकल रूप शरीर तो है ही नहीं, है? नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल रूप नहीं है, उसी की उसे दरकार है। इसलिए कहता है, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो ही परम ब्रह्म। धारणा शक्ति वाली भी है या उसमें धारणा नहीं है? है? धारणा शक्ति वाली है। क्या है धारणा शक्ति वाली चीज? आत्मा धारणा शक्ति वाली है या शरीर साकार धारणा वाली है? धारणा साकार शरीर में होती है या अकेली आत्मा में हो सकती है?
विकार शरीर में होती है, धरणी में होती है। वो यज्ञ के आदि की बात है। और स्त्री जाति पुरुष के मुकाबले ज्यादा देहवान वाली होती है या कम देहवान वाली होती है? है? ज्यादा देहवान वाली होती है। इसलिए कोई कारण होगा, है? ज्यादा देहवान वाली होती है, इसका कोई कारण होगा। है? क्योंकि देह के आधार पर ही कर्म किए जाते हैं। देह नहीं तो आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। और कर्म भी श्रीमत के अनुकूल या श्रीमत के विपरीत पूरी धारणा कब होगी? है? श्रीमत के अनुकूल कर्म होंगे तो पूरी धारणा होगी, और श्रीमत के प्रतिकूल होंगे तो धारणा नहीं हो सकती। तो त्रिमूर्ति में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो धारणा वाली है? ब्रह्मा है? ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा? परम ब्रह्म परम ब्रह्म। यज्ञ के आदि में, अच्छा बाबा ने तो ये बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ चित्र नहीं है। तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना चाहिए, माने ये आर्टिफिशियल है। तो यथार्थ चित्र क्या हुआ है? जो बोला यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रज्वलित करने वाले कौन? तीन का नाम ले दिया। ब्रह्मा, पहला नंबर ब्रह्मा, फिर दूसरा नंबर बाप, और बाद में ब्राह्मण बचे। तो पहला नंबर जो बाप है उसका टाइटल तो दे दिया परम ब्रह्म, काम भी उससे लिया। क्या क्या काम लिया है? अरे बीज माता में डाला जाता है या मेल पिता में डाला जाता है? तो ज्ञान का बीज किस में डाला? है? जगदम्बा में ज्ञान का बीज डाला या भक्ति का बीज डाला? ज्ञान कहेंगे समझने और समझाने को, और सुनने सुनाने को भक्ति कहा जाता है।
तो तीनों मूर्तियों में किसने पहले समझा? किसने सिर्फ सुना और सुनाया? बड़ी माँ ने सुना और सुनाया, और समझा किसने? है परम ब्रह्म ने समझा। रावण समझता था या नहीं समझता था कि भगवान कौन है? समझता था नहीं समझता था? समझता था। तो ज्ञानी हुआ या अज्ञानी हुआ? ज्ञानी हुआ। अज्ञानी है लेकिन श्रीमत पर चलता नहीं। हाँ, समझू तो था, लेकिन समझू था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण नहीं किया। तो बताओ, ब्रह्मा बाप और बच्चे नंबरवार, उनमें सुनने सुनाने वाला कौन? समझू कौन? और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला कौन? सुनने सुनाने वाली जगदम्बा है। सुनने सुनाने वाली जगदम्बा। जगदम्बा क्या? बड़ी माँ क्या? सुनने सुनाने वाली। और छोटी माँ? छोटी माँ धारण करने वाली, प्रैक्टिकल में। जगदम्बा सुनने सुनाने वाली, बहुत वाचा चलाने वाली, जिसे कहते हैं बाक देवी। और बाप हुआ, जैसे कहीं भी दुनिया में देख लो, परिवार में बाप ज्यादा समझू होता है या माता ज्यादा समझू होती है? तो ऐसे ही त्रिमूर्ति में भी देख लो, बाप क्या हुआ? समझने और समझाने वाला। फिर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल करके दिखाए वो पास, या सिर्फ सुनने सुनाने का काम करे, समझने समझाने का काम करे, प्रैक्टिकल न कर पाए, तो पास किसे कहेंगे? यहाँ में भी स्कूल कॉलेजों में थ्योरी की पढ़ाई भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। दुनिया में भी ये माना जाता है कि थ्योरी में पूरा पास हो, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो फेल है। तो यज्ञ के आदि में कौन फेल हुआ? राम फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? उसको तो परम ब्रह्म का टाइटल मिला हुआ है। हाँ, एक तो पूरा ज्ञान भी नहीं था, दूसरे प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता नहीं थी। एक बार प्योरिटी नहीं कही जा सकती।
एवर प्योर साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? है निराकार को एवर प्योर कहेंगे। है प्रूफ कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में प्रूफ कुछ नहीं देखा जाए। है अरे प्रैक्टिकल में प्रूफ देखेंगे तभी एवर प्योर कहेंगे, या बिना प्रूफ प्रमाण के एवर प्योर कहेंगे? है प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण। प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण चाहिए। बोला भी है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे प्रूफ और प्रमाण के बगैर कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो यज्ञ के आदि में जिन 3 मूर्तियों के साथ बाप आते हैं, उन 3 मूर्तियों में एक मूर्ति फेल हो गई, और 2 मूर्तियों को फेल कहें या पास कहें? यज्ञ में डटे रहे, यज्ञ में डटे रहे, यज्ञ में डटे रहे, रुद्र ज्ञान यज्ञ में डटे रहे। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में डटे रहे। तो 2 डटे रहे या तीनों ही डटे रहे? हैं? दो कैसे हो गई? त्रिमूर्ति पूरी नहीं होती ना। 3 मूर्तियां यथार्थ मूर्तियों को पकड़ेंगे या अयथार्थ को पकड़ेंगे? तो यथार्थ मूर्तियों में एक जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, 500-700 करोड़ की अम्बा, और एक लक्ष्मी जिसे श्री देवी कहा जाता है। किसकी देवी? श्रेष्ठ आत्माओं की देवी। तो प्योरिटी में किसको पास कहेंगे? श्री देवी को ही कहेंगे कि बोल बोल वाली को भी कहेंगे? है नहीं कहेंगे। देहधारी धर्म गुरु हो सकता है, लेकिन परम पवित्र एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। और जो परम ब्रह्म था, जिसका टाइटल, वो प्रैक्टिकल देह से मेल था या फीमेल था? है मेल था, इसलिए फेल हो गया। फेल तो हो गया, उसका कारण भी बता दिया। क्या? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। फिर जो शास्त्र में आया है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, तीनों बार बिगाड़ दी। औमंडली के नाम से जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची, जैसे दुनिया में पार्ट चला, हीरो समा ध्वस्त कर दी गई, ऐसे यज्ञ में आदि में जो हीरो की तरह पार्ट बजाने वाली आत्माएं थी, वो ध्वस्त हो गई। जो बाबा मुरली में कहते हैं, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। फिर दूसरी सृष्टि की शुरुआत हुई।
उस दूसरे ब्राह्मणों के संगठन का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और उसका भी विघटन तब होने लगा जब मम्मा बाबा ने साकार शरीर छोड़ दिया। क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक धर्म का उत्थान होता है, और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके फॉलोअर्स पतन के गर्त में ले जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसमें विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहली प्रक्रिया जो मुख्य बात है, अपना अपना जोनल इंचार्ज बांट लिया, जोन बांट लिए, इंचार्ज बन के बैठ गए। लेकिन नियम क्या है? डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी Stand. हाँ, तो वहीं से पतितपना शुरू हो गया ब्राह्मण की दुनिया, और उसका अंत हुआ 76 में। जब पहला ब्रह्मा जो परम ब्रह्म था, जिसकी 60 साल की अवस्था में शिव बाप ने प्रवेश किया, वो बल शरीर छोड़ गया, परंतु उसके 100 साल तो पूरे होंगे। वो कौन से सन में हुए? 76 में 100 साल पूरे हुए, जिसके लिए शास्त्रों में आया है ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। मृत्युलोक में खत्म होता है या स्वर्गलोक में खत्म होता है? मृत्युलोक में खत्म हो जाता है। तो वो जो आदि ब्रह्मा था, परम ब्रह्म, तो 100 साल पूरे हुए सन 76 में, जिसकी घोषणा 10 साल पहले सन 66 में ही कर दी गई थी। सीढ़ी के चित्र में और लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो घोषणा छपी हुई है। 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना होगी। लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो स्थापना की शुरुआत करने वाली आत्मा कौन हुई? सन 76 से, जिसके नाम का बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, वो ही राम बाप वाली आत्मा, जो बेसिक ज्ञान में परिपूर्णता हासिल कर लेती है। जो बोला भी है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो पहले पहले कोई की तो कट उतरी होगी, है? जिसकी कट उतरती है वो डायरेक्ट बाप से सीखता है। कोई मनुष्य मात्र उसे सिखाने वाला नहीं होता है। क्या सीखता है? ज्ञान सीखता है। भगवान के पास की है? भगवान के पास की जानकारी वो सीखता है सुप्रीम टीचर से। ज्ञान माने सच्चाई। कौन है देने वाला सच्चाई का दाता? शिव बाप।
वो शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रत्यक्ष होता है। माने राम वाली आत्मा सबसे पहले अपने स्वरूप को पहचानती है और नई दुनिया की प्लानिंग मनन चिंतन मंथन के द्वारा उसकी बुद्धि में आने लगती है। जो पहले चित्र दिखाया जाता था ब्रह्मा कुमारियों में, देखा होगा बहुतों ने, दरवाजे पर ही वो बड़ा चित्र लगा रहता था। क्या? श्री कृष्ण आ रहे हैं। पांव में नरक की दुनिया को लात मारती और बुद्ध रूपी हथेली में है, हाँ, स्वर्ग का गोला दिखाई दिया। तो कोई इस स्थूल हथेली पर स्वर्ग बनने की बात है या बुद्धि में प्लानिंग करने की बात है? बुद्धि में वो प्लानिंग आने लगती है, जिस प्लानिंग की परिपूर्णता के बारे में शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से पहले ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? आने वाले 10 वर्षों में वो तो 76 की बात हो गई, सन 66 में बोला गया। उसके बाद बोला, बाद के लिए बोला। ब्रह्मा बाबा जीवित थे तभी ही बोल दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों किससे कहा? जो सन्मुख बैठते हैं उनसे तुम बच्चे कहा जाता है, जो बाजू में बैठते हैं उनसे ये बच्चे, इन बच्चे ऐसे कहा जाता है। जो दूर बैठते हैं उनको कहा जाता वो बच्चे। तो 3 प्रकार की दुनिया हो गई। एक तुम बच्चे जिनकी आत्मा रूपी सुई की कट उतर गई और बाप को पहचान लिया। दूसरे ये बच्चे कौन? ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स। तो ये बाजू रख दिया। और तीसरे वो बच्चे कौन? वो बच्चे माने वो जो दूसरे धर्म के फॉलोअर्स हैं, अपने धर्म पिताओं की ही बात मानते हैं, दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ कभी हाथ में नहीं लेंगे। दूसरे धर्म के इबादत खाने में कभी नहीं जाते। वो बच्चे दूर हो गए। किससे दूर हो गए? शिव बाप से दूर हो गए। कैसे दूर हो गए? वो शिव बाप का ज्ञान, शिव बाप की प्रॉपर्टी दिल लगा कर नहीं लेते हैं। पूरी प्रॉपर्टी धारण करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते, उन्हें विश्वास होता ही नहीं। जिनको पक्का विश्वास बैठता है उनके लिए कहा तुम बच्चे। तो बताओ
मन मना भव की स्टेज में तुम बच्चे पहले पहुंचेंगे या ये पहुंचेंगे या वो पहुंचेंगे शरीर रहते। ये मन मना भव किसने कहा? शिव बाप को तो मन होता ही नहीं। शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसको अपना मन भी होता है। तो जिसको मन है वो ही आत्मा मुरली में बोलती है इंटरफियर करके, क्या? मन मना भव। मत मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। जो झाड़ के ऊपर चित्र में बैठा हुआ दिखाया गया है, देखा? झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है? नग्न रूप शंकर बैठा हुआ है। नग्न क्यों? हाँ, देहभान रूपी कपड़ा नहीं है, वो आत्मा कहती है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा या शिव बाप? हा? शिव बाबा या शिव बाप? माना वो बाप समान की स्टेज को प्राप्त करता है। वो आत्मा सदा काल के लिए इस संगम युग में क्या बन जाती? निराकारी बन जाती, ज्योति स्वरूप बन जाती। तो क्या उसको शरीर नहीं रहता? शरीर भी रहता है। शरीर जो साकार रूप है वो भी रहता है। इसलिए शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। छोटा रूप माना ज्योति बिंदु, और वो ज्योति बिंदु क्यों नहीं याद आता? निराकार को याद करना सहज या साकार को याद करना सहज? साकार को याद करना। क्यों है? क्योंकि 63 जन्म साकार के साथ निभाए हैं। साकार शरीरधारियों से इंद्रियों का सुख लिया है और अंतमते सो गति धारण की। 63 जन्मों में स्त्री चोलों ने पुरुष चोले को याद किया, इसलिए अंतमते पुरुष का जन्म मिलता। ऐसे ही पुरुष चोलों ने स्त्री चोले को रूप याद किया, इसलिए अंतमते सुगते स्त्री का जन्म मिलता है। तो याद की यही प्रभुताई है, यही खासियत है कि जीवन भर जिसको मन बुद्धि से याद करेंगे वो अंत समय में जरूर याद आएगा। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी
या थोड़ी मनुष्य आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति होगी? है सबकी होगी या कोई की होगी कोई की नहीं होगी? सबकी होगी। इसका मतलब सभी मनुष्य आत्माएं महामृत्यु के समय जब चतुर्थ विश्व युद्ध चलेगा, 5-7 रोज के अंदर जलमयी में सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। विनाश की आग में सब अपना अपना शरीर छोड़ेंगे। तो किससे प्यार पैदा हो जाएगा? वही साकार स्वरूप से प्यार पैदा हो जाएगा। 500-700 करोड़ को जो साकार स्वरूप निराकारी स्टेज में टिक जाता है, संगम युग में सदा काल के लिए टिक जाता है। ऐसे नहीं कि साकार शरीर होता ही नहीं, साकार शरीर की कर्मेंद्रियां होती ही नहीं, हाथ पांव नाक आंख कान होते ही नहीं। जो यादगार शिवलिंग के मंदिर में दिखाई जाती है, शिवलिंग में हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं। ये चित्रकारों की भावभंगिमा है, कवियों की भावना है। जिस भावना ने ऐसा चित्र तैयार कर दिया, जो चित्र चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया कि साकार शरीर में रहते हुए भी मन बुद्धि से साकार शरीर की इंद्रियों को याद नहीं किया। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बन गई और संगम युग में सदा काल के लिए बन गई। वो यादगार, वो संपन्न स्वरूप जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समाया जाता है, जो मुरली में भी बोला, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। मानो तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इनको नहीं उनको नहीं। क्या मतलब है? वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर साकारी सो निराकारी, बाप को याद करने में पक्के हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र में कहा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही स्वरूप इस संसार के दुखों को हरने वाले हैं। साकार को याद करेंगे, पक्का पक्का पहचान कर, तो साकार सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाला है, या खत्म हो जाएगा? अविनाशी है या विनाशी है? आत्माएं तो अविनाशी हैं, लेकिन सभी आत्मा रूपी पार्टधारी अविनाशी पार्टधारी नहीं है, है?
कोई आत्मा पूरे 84 जन्म इस सृष्टि पर जन्म लेती है, कोई आत्मा 1-2 जन्म ही लेती है। तो बताया उस संपन्न रूप को याद करना है, जिसको मंदिरों में जाकर कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ऐसे कोई कहता है शिव बाप को याद करो? भक्त लोग भी क्या कहते हैं? शिव बाबा को याद करो। माना वो मनुष्य आत्माओं का बाप भी है और शारीरिक रूप में बाबा भी है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर शिव बाबा का वर्षा जरूर मिलेगा। शिव बाप को शिव बाबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वो सिर्फ बाप है। वो जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी मुकर्रर रथधारी आत्मा बाबा का टाइटल लेती है। माना उससे जो वर्षा मिलेगा सभी मनुष्य मात्र को मिलेगा। वो सबका बाप है। बाप माना ही वर्षा। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं, तब कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप। कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनसे 10 इंद्रियों से मिलते हैं, परंतु ये तो संभव नहीं कि 500 करोड़ मिल सके। इसलिए कोई ऐसी आत्माएं हैं जो दृष्टि मात्र से मिलती हैं, कान से सुन करके मिलती हैं। वाचा से ज्ञान को धारण करती हैं और कराती हैं। कोई आत्मा ऐसी भी होंगी जो अखबारों में चित्र देखेंगी और याद करने लग पड़ेंगी। बुद्धि में बैठ जाएगा यही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिससे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को भी राजाई का वर्षा मिलता है। क्योंकि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वो शिव बाप से राजयोग नहीं सीखते। जब राजयोगी नहीं सीखते तो उनके देश में राजा कैसे बनेंगे? बनेंगे नहीं बन सकते। ये तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, स्वयं भी देहधारी है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में जो भी देहधारी धर्म पिताएं हैं, जो धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं अपना अपना, राजाई स्थापन नहीं करते, तो उनके धर्मों में राज्य की स्थापना कौन करेगा? राजयोगी आत्मा करेगी, या जिसने राजयोग आत्मा ने कभी सीखा ही नहीं वो करेगी? राजयोगी आत्मा नहीं। और शिव बाप को योगी कहें, शिव बाप को योगी कहें, क्यों? वो योग कहाँ लगा?
योग नहीं लगा। हाँ, अगर कहें शिव बाप योगी है तो सवाल पैदा होता है किससे योग लगाता है।